भैया दोस्तों, एक परिवार की बेटी, ऐसी लड़की जो 9वीं क्लास की छात्रा रहत। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी भैया, और वो हर दिन स्कूल जाती और समय से घर आती थी। लड़की पढ़ाई में तेज तरार, परिवार माता पिता खुश थे, अपनी बेटी की पढ़ाई को देखकर इम्प्रेस थे, और साथ ही सपोर्टिव वह परिवार उस बेटी को। दोस्त, हर दिन वो स्कूल जाती थी दोस्तों, और हर दिन समय से आती थी। तो एक दिन भी वो स्कूल गई हुई थी। स्कूल से घर आई भैया, दोपहर का समय था। दोपहर का जब समय था, दरवाजे के पास बेटी खड़ी है। माँ जिसके बाद झट से पहुंची दरवाजे पास, अपनी बेटी को देखी तो बेटी घबराई हुई है मानो, और जुबान से कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे, पसीने टपक रहे। लेकिन माँ जो थी दोस्तों, वो बेटी को कहती, तुम ठीक तो हो? हाँ, बेटी के बारे में पूछा। अब लड़की कहते, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अब भैया मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए दोस्तों। अब लड़की होती उस दिन से 3 से 4 दिन तक स्कूल ही नहीं गई, स्कूल नहीं जाते लड़की। अब जब 4-5 दिन तक स्कूल नहीं गई तो परिवार वाले उसे सवाल पे सवाल पूछते, सवाल पे सवाल पूछ रहे कि क्यों नहीं जा रहे हो, क्या बात है। तो लड़की दोस्तों अलग अलग बात बोलती, ये नहीं जाने का मन है, तो वो वही साफ निकला एक बात। दोस्तों लड़की जो है बहुत पूछने के बाद रो गई, और रोते हुए नाबालिग लड़की बात बताती है। तो दोस्तों परिवार वाले यकीन नहीं कर पाते एक पल के लिए। लेकिन दोस्तों वो बेटी थी रे भैया, बेटी थी, तो परिवार माना बात। लड़की कह रही है कि जहाँ पढ़ने जा रही हूँ, जो टीचर है उसने मेरे साथ गंदा काम किया, और ये एक बार नहीं पहले भी कर चुका है। अब यहाँ उस माँ बाप से पूछिए ना भैया, उस माँ बाप से क्या बीती होगी। माँ का दर्द छलक चुका, पिता अपना दोस्तों दुख संभाल नहीं पा रहा था, और इज्जत कैसी होगी। बहुत दिक्कत था उस परिवार में उस वक्त जब बेटी यह बात बोल रही है। परिवार वाले सारे घबरा गए हैं। बेटी है जो कह रही है उसे मानना है, लेकिन परिवार के वहीं कुछ सदस्य ये बात को कहीं उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अरे भैया हम तो पढ़ने के लिए बेटी को स्कूल भेजते हैं ना, वहाँ अगर ऐसे कैसे होंगे तो कैसे काम चलेगा। शिक्षक ही अब ऐसे करेंगे तो कैसे होगा। तो दोस्तों पूरा परिवार उठा था उस दिन, और जिसके बाद अपनी बेटी का सपोर्ट करते हुए वो उस स्कूल में गया। उस स्कूल में जाने का प्रयास किया जहाँ वो लड़की पढ़ती थी भैया, और उठ गया, और आगे बात पूरी निकली। चलिए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। मैं भाई आपका भाई अंकित। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हो और अगर पहली दफ़ा आया हो, एक सब्सक्राइब करें दोस्तों। बात करते हैं पूरी कुंदा थाना क्षेत्र, एक थाना है जो कि चतरा में आता है। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के चतरा की। चतरा में यह वारदात हुई। यह जो वारदात दोस्तों ये हुई साल 2023 में, यह बात सामने आवत घटना घटी। हकीकत घटना चतरा की है दोस्तों, और बता दूँ उस परिवार की है जिस परिवार की बेटी 9वीं में पढ़ती थी, निशा नाम की। वह हर दिन स्कूल जाती उसी समय से। मैंने तो आपको बता दिया, क्लियर कर दिया दोस्तों। पढ़ने में बहुत अच्छी, माँ बाप पूरे सपोर्ट करते थे अपनी बेटी का। नंबर 1 आती थी पूरे क्लासरूम में, पढ़ाई में हर दिन जाती, हर दिन आती। तो दोस्तों वो साल 2023 तो मैंने बताया जब ये बात बाहर आई, लेकिन लड़की के साथ वो जो घटिया काम को अंजाम दिया जाता था वो साल 2022 से दिया जाता था। बता देना चाहता हूँ मैं, पूरे परिवार के साथ, सदस्य के साथ स्कूल में पहुँच जाते, उसके माँ बाप ऑफिस में पहुँचे, और जिसके बाद भैया वहाँ पूछते हैं हेडमास्टर से कि सवाल करते हैं, देखिए ऐसी ऐसी बात है, हमारी बेटी ने कुछ ऐसी बात बताई जो हमें शर्म से सर झुका दिया, और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे जो मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है। प्रिंसिपल का कहना था ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं होगा, ना हो सकता है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले का वहाँ CCTV कैमरे चेक कराने की वहाँ मांग की गई। तो जिसके बाद हेडमास्टर भी मान गया, कैमरे चेक करा दिए भैया। कैमरे चेक में जहाँ दिख रहा है कि दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो गोविंद नाम का एक शिक्षक जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर था, उसी लड़की के साथ निशा नाम की जो लड़की थी भैया, उसी के साथ गलत करने की प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ये दोस्तों CCTV कैमरे में कैद हो चुका था, तो साफ साफ पूरे सब लोगों ने देखा था। तो दोस्तों वहाँ जिसने भी देखा दोस्तों सोचने पे मजबूर हो गया था, क्योंकि भैया
स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा गया है और वहाँ शिक्षक ही अब लड़की के साथ ऐसे करेंगे तो लोग कैसे भेजेंगे। आज के समय में दौर में दोस्तों आपको भी पता होगा लोग किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करते, लेकिन एक शिक्षक स्कूल है जहाँ विश्वास करते हैं और भैया और भेज देते हैं पढ़ने के लिए अपनी बेटी को, ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े। अब जिसके बाद वह परिवार पूरा गुस्साया था। बस दोस्तों पूरे परिवार के कुछ सदस्य ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, क्योंकि यह बात भैया पुलिस तक पहुंच चुकी थी। पुलिस इस मामले में जुटी थी दोस्तों, और पुलिस भी तो टीचर जो था वो फरार हो चुका था। बात ऐसी ही थी दोस्तों, उस लड़की से बात पूछी गई, सवाल लड़की ने बताया जवाब में कि मेरे साथ साल 2022 वो जनवरी का वो महीना था जब गोविंद नाम का जो टीचर था उसने मुझे डराया धमकाया और अपने साथ बहला फुसला कर ले गया, और उसने मेरे साथ सबसे पहले गंदा काम किया, रेप किया, और उसकी वीडियो कॉल पर फोटोज उसने उतार ली। मैं यह बात अपनी माँ को परिवार में कहना चाह रही थी, लेकिन उसने मुझे डराया था भाई और धमकाया था। वो लड़की बोल रही है, सुनी, और बोल रहे थे कि वीडियो वायरल कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इसलिए मैं डर से खड़ी रही, किसी को ये बात नहीं बताई। दोस्तों वो लड़की पुलिस को कहत है, किसी को ये बात मैंने नहीं बताया, मैं डरी सहमी चुप रही, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के खातिर और डर से। तो दोस्तों उस डर से लड़की ने, तो मैं आपको बताऊँ, बहुत बर्दाश्त किया, और इतना ही नहीं दोस्तों, वो लड़की को उसने प्रेग्नेंट कर चुका था वो शख्स, और इसकी खुलासा साल 2023 में ही हुई। लड़की ने खुद अपनी बात बता दी अपने परिवार में, यहाँ तक कि दोस्तों जहाँ बताया गया है इस घटना में कि वो जो लड़की थी वो नाबालिग, वो दोस्तों उस टीचर के पास गई थी और उसे विरोध तो पहले भी बहुत विरोध किया, लेकिन उस दिन जो विरोध किया बहुत ज़्यादा किया, और शिक्षक दोस्तों वो इतना नीचा गिर गया कि निचतापूर्वक कार्य कर गया दोस्तों। वीडियो क्लिप और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया दोस्तों, और जिसके बाद तेज़ी से वायरल लोग देख रहे हैं, हैरान हैं उस वीडियो क्लिप और फोटोज़ को। उससे पहले दोस्तों ये लड़की अपने माँ बाप को, परिवार में यह बात को बता चुकी थी, क्योंकि यह काम होने के बाद भैया उसे स्कूल जाने का मन नहीं करता था रे। वो मजबूरन वर्ष जाती थी, लेकिन अपने परिवार को दर्द के बारे में नहीं बताती, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है नहीं बताती थी। लेकिन माँ को दोस्तों कहीं ना कहीं दुख लगा उस वक्त जब बेटी परेशान थी, अपने मुंह से कुछ कहना चाह रही, लेकिन चाह कर भी उसने उस बात को दबा दिया था। लेकिन दोस्तों हकीकत बाहर आई बेटी के मुंह से, पूरे परिवार वालों ने सुना, बौखला तो गए ही थे, दुख था उस वक्त उस परिवार में, क्योंकि यहाँ पे कोई लड़की नाबालिग हो और ऐसी हालत हो जाए तो कोई भी माँ बाप दोस्तों चिंता करेगा और साथ दुख जताएगा, क्योंकि स्कूल पढ़ने के लिए बच्चों को भेजा जाता है ना कि ऐसे घटिया काम के लिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, दुनिया में बहुत घटना घटते हैं, अलग अलग तरह के घटना घटते हैं, कुछ दब जाते हैं तो कुछ ऊपर उठते हैं, जो लोगों के सामने आते हैं, हमारे सामने, आपके सामने। मैं आपको बताया दोस्तों, पुलिस तक ये बात पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दोस्तों उस युवक की तलाश की थी, और जिसके बाद उसे धर दबोचा था। जब उसे दबोचा गया दोस्तों तो उसे सवाल पे सवाल किए गए, और जिसके बाद उसने भी अपने जुर्म कबूल किया, और भैया उस पर विभिन्न धारा में मामला दर्ज कर लिया गया था। जी, विभिन्न धारा मामला दर्ज कर लिया गया था, और जिसके बाद उसके खिलाफ दोस्तों सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, और जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। और वहीं गांव के लोगों का कहना था कि शिक्षक को बर्खास्त कर दिया जाए, तो शिक्षक को दोस्तों बर्खास्त भी कर दिया गया था। गांव के लोगों का यह मांग था। अब लोगों को वहाँ विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्रोध भी ज़्यादा था, क्योंकि लड़की के साथ 1-2 बार नहीं रेप किया गया, बल्कि 1.5 साल तक बलात्कार किया गया था। तो दोस्तों दुख उस परिवार में बहुत ज़्यादा था, आप पूछिए मत कितना था। जिसके साथ होता है उसे ही पता चलता है। चतरा में ये वारदात हुई। आप इस कहानी को किस तरह देखते हो दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में राय दें, और ऐसे लोगों की सज़ा की बात आप कमेंट में दें, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये बात रखें। अभी के लिए इतना है दोस्तों, अगली हकीकत घटना फिर से मुलाकात होगी। अगर इस चैनल पर आप नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।